चलिए सर, बताइए क्या कहना चाहते हैं आज आज की स्ट्रीम देखिए, में आप जुड़े हैं। आपने 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 लिखा है अपंग, यानी कि आप मुसलमानों को अपंग समझते हैं, दिमागी अपंग समझते हैं? आप लोग जो है अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं किसी भी ऐसे मकाम पर जहां अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म आ जाता है। आप लोग सिर्फ ईमान का हिस्सा मान करके उसको फॉलो करते हैं, तो जी हाँ, इसको अपंगता ही कहते हैं डंगर भाई। हाँ, यानी कि फिर आपका यही मतलब हुआ ना कि मुसलमान अपंग होते हैं दिमागी, यही मान लूँ ना मैं? जी, जो अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करते और सिर्फ ईमान रखते हैं, वो डेफिनेटली वो दिमागी अपंग होते हैं सर। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, आपने बोल दिया कि मुसलमान दिमागी अपंग होते हैं, लेकिन मैं अगर ये साबित सारे कर नहीं, दूँ हमसे ज़्यादा सुनिए, सारे नहीं, क्या सारे नहीं। देखिए, मैंने सबको नहीं बोला, मेरा आपने जवाब सुना, मैंने सारे मुसलमानों को नहीं बोला, मैंने बोला जो अपने ईमान को सुपीरियर रखते हैं और अपनी अकल का इस्तेमाल करना हराम समझते हैं, वो दिमागी अपंग होते हैं। अच्छा, 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 चलिए, चलिए, कोई बात नहीं, आपने थोड़ा घुमा दिया, कोई बात नहीं। अगर मैं ये साबित कर दूं कि मुसलमानों से ज्यादा दूसरी जो कम्युनिटी है वो ज्यादा अपंग है, अगर मैं साबित कर दूं तो फिर? तो फिर मैं ये कहूंगा कि फिर आप दोनों अपंग हैं, लेकिन उससे आप ठीक नहीं हो जाते। अगर दूसरी कम्युनिटी को आप अपंग साबित करेंगे, तो दूसरी जी। कम्युनिटी को अपंग साबित करने से आप दिमागदार साबित नहीं हो जाते, आप अपंग ही रहेंगे। नहीं, नहीं रहेंगे ना, जब होंगे तो रहेंगे ना लेकिन अब दूसरी कम्युनिटी ऐसी है 100%, नहीं, 200% है, तो वो मुसलमान आपको फिर उस दूसरी कैटेगरी से देखिए, निकल जाते हैं सुनिए, ना। सुनिए, आपको दूसरी कम्युनिटी से क्या लेना देना है? आप तो अपने बारे में फिक्र करें, अपने समाज के बारे में फिक्र करें, अपने दीन हक के बारे में फिक्र करें ना। आपको झूठे मैं मजहबों से लेना क्या है? वो तो आपके मुताबिक झूठे मजहब हैं। सुनिए, 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 आप दिमागी अपंग बोल रहे हैं ना, तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ उसका, कि मैं ऐसी बात उनके बारे में बता सकता हूँ कि आप भी बोलेंगे हाँ ये दिमागी अपंग है, फिर दोनों को मैच कर ठीक है, तो लीजिए, पता लग जाएगा फिर कौन उससे ज्यादा है आप, कौन कम है। ठीक है, अब देखिए, मेरा काम ये नहीं है कि मैं ये पता लगाऊं कि कौन ज्यादा दिमागी अपंग है और कौन कम है। मेरा काम तो ये आप है सुन तो कि मैं लीजिए, सिर्फ सुन मुसलमानों तो को लीजिए, एक, सुन तो लीजिए मेरी बात, कि अगर आप आ, फिर देख आ, उसके बाद चेक कर लेना कि मैं आपकी, सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। चलें एग्जाम्पल के तौर पे आपने मुझे कोई ऐसी बात एग्जाम्पल बता दी जिससे साबित हुआ, एक बार दे बात देता हूँ सुन मैं, लो, शांति से बात सुन लो, 1 मिनट फिर दे देना। मैं कह रहा हूँ कि चले एग्जाम्पल लेट दे से देता हूँ मैं। आपने आपने अबे बिल्कुल। भाई डंगर, सामने वाले की बात भी सुना करो, वो बोल क्या रहा है, थोड़ा सब्र सुनाओ, रखो और सुनाओ सुनना सर, भी सुनाओ। सीखो। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आपने मुझे कुछ लोगों का एग्जाम्पल दे दिया कि भाई वो लोग ऐसा करते हैं, इसको दिमागी अपंगता कहते हैं, और मैंने ये मान लिया कि हाँ भाई ये जो आप कह रहे हो ये तो ठीक बात है, इससे ये तो दिमागी अपंग ही कर सकता है, मैं कह रहा हूं इससे आप तो अक्लमंद साबित नहीं हो जाएंगे ना, आप तो दिमागी अपंग ही रहेंगे। तो फिर ऐसी बात को करने का फायदा क्या है जिससे आपका फायदा नहीं है? मैं ये पूछना चाह साबित रहा हो हूं जाएगा आपसे। ना, साबित हो जाएगा ना जब आप सुनेंगे तो। उससे सुनेंगे आप तो अक्लमंद साबित हो जाएंगे, उससे उससे आप बिल्कुल, अक्लमंद बिल्कुल, साबित हो बिल्कुल, जाएंगे। बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल। चले, सुन तो लीजिए। अगर आप अक्लमंद साबित नहीं हुए तो फिर मैं आपको दिमागी अपंग बोल सकता हूं? जी, बिल्कुल बोल सकते हैं। अच्छा चलो, आप दो अपना एग्जाम्पल, क्योंकि आप तो यही देखो, करने आओगे, दूसरों पे ही बात करोगे, अपने पे तो बस का नहीं है आपके। दो एग्जाम्पल दो। अरे तो सर आप भी तो अपने पे नहीं कर रहे हैं ना, जिसमें गए हैं उसी को नहीं समझते हैं आप, उस पे कभी बात नहीं करते हैं, आप भी तो नहीं ओ करते भाई, ना, ओ भाई, मैं जिसमें आप क्यों चले नहीं गए। करता हूँ? वो मेरी मर्जी है ना, आप अपने पे करते हो फिर ना, मैं आप हमारी भी बताओ। मर्जी है, हमारी भी ठीक है, हाँ तो मर्जी है ना करो सर, ना। हम भी करना चाहते हैं। अरे तो सर करो ना, मैं मना कर रहा हूँ कि मैं पूछ तो रहा हूँ, दो एग्जाम्पल। हाँ, हाँ, सुनिए सर, सुनिए सर। अभी आपने देखा होगा, एक मंदिर के बाहर एक कुत्ता गोल गोल घूम रहा था, देखा होगा आपने। तो लोगों ने क्या किया, दिमागी अपंगों ने उसको भगवान मान लिया, भगवान मानने के बाद उसके पैरों में सर झुकाने लगे, पैसे देने लगे। अब बताइए इससे बड़ी अपंगता क्या होगी कि एक कुत्ते के आगे इंसान झुक रहा है, कुत्ते को भगवान मान रहा है, इससे बड़ी अपंगता है दुनिया में? मुझे इससे बड़ी अपंगता दिखा दीजिए, एग्जाम्पल दे दीजिए इस्लाम में, इससे बड़ी होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, तो मैं मान लूंगा कि मुसलमान दिमागी अपंग होते हैं। वरना आपको मानना पड़ेगा ये जो कुत्ते आगे आगे झुक रहे थे, उसके पैरों में गिड़गिड़ा रहे थे, पैर सर झुका रहे थे, पैसे दे रहे थे, ये सबसे दुनिया की बड़ी अपंग कौम है। या इससे बड़ी मुझे एग्जाम्पल दे दीजिए मुसलमानों के बारे में, मैं मान लूंगा कि भाई हाँ दिमागी अपंग होते हैं मुसलमान। सुन लिया आपने? मैं म्यूट करता हूँ। वेरी नाइस। चलो ठीक है, आपका ये कहना है कि एक जानवर जो कि गोल गोल घूम रहा था, उसको देख करके इन्होंने उसकी पूजा करना शुरू कर दिया,
या उसके सामने चंदा और चढ़ावा चढ़ाना शुरू कर दिया, ये दिमागी अपंगता है। मैं कहता हूँ चले ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए आपकी बात मान लेता हूँ कि हाँ जी ये अंधविश्वास है और ये बेवकूफ़ी है। क्योंकि वो वीडियो मैंने भी देखा और उसके बाद में लोगों का ये कहना है, डॉक्टर्स ने उस कुत्ते का एक्चुअली टेस्ट किया है, उसका एग्ज़ामिन किया है और ये बताया कि उसको एक तरह की डिसीज़ है जिसकी वज़ह से वो गोल-गोल घूम रहा है वहाँ पर। तो ये लोगों को तो नहीं पता था। ये तो डॉक्टर्स ने टेस्ट करके बताया। जब लोगों को बता दिया डॉक्टर ने, तो उन लोगों ने मान ली ये बात और छोड़ दिया वो काम करना। ये तो हो गई एक चीज़। अब मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि मुझे इस्लाम में इससे बड़ी अपंगता बताएँ, तो मैं बिल्कुल इससे बड़ी आपको अपंगता बता देता हूँ। आपके रसूलुल्लाह के पास एक गधा था जिसका नाम याफूर था। ठीक है जी। और ये कहानियों में, किस्से कहानियों में, रिवायतों में आपके लिखा हुआ है कि जिस वक़्त रसूलुल्लाह को याफूर मिला माले गनीमत में, तो उसने रसूलुल्लाह से ये गुजारिश करी कि मैं अपनी नस्लों का आखिरी गधा हूं और आप अंबियाओं में आखिरी हैं, और मेरी नस्ल जो मेरे बाप दादा अजदाद थे गधों में, उनकी सवारी नबियों ने की है। तो मैं ये गुजारिश करता हूं कि आप मुझको अपने पास अपनी सवारी के तौर पर रख लें। तो रसूलुल्लाह ने उसको अपनी सवारी के तौर पर रख लिया। उसके बाद में जिस भी साहबी को रसूलुल्लाह को बुलाना होता था तो याफूर को कहते थे कि फला साहबी को बुला करके लाओ। वो गधा जाता था भाग करके, उसके दरवाजे में टक्करे मारना शुरू कर देता था। जब वो साहबी देखता कि भाई याफूर आया दरवाजे पर टक्करे मार रहा है, तो वो समझ जाता था कि रसूलुल्लाह ने मुझे बुलाया, तो वो रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हो जाता था। अब ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक रसूलुल्लाह जिंदा रहे। जब रसूलुल्लाह का इंतकाल हुआ और याफूर को पता चला कि भाई रसूलुल्लाह अब नहीं रहे क्योंकि नजर नहीं आ रहे कहीं, तो याफूर जो है वो मदीना की गलियों में चक्कर काटने लगा, भागने लगा गोल गोल, बिल्कुल वैसे जैसे कुत्ता घूम रहा था वैसे ही घूमने लगा। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि याफूर को हजरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल का गहरा सदमा पहुंचा है और अब ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, रोते हुए घूम रहा है सब तरफ। आखिर ये हुआ कि जाकर के उस याफूर गधे ने कुएं में कूद करके खुदकुशी कर ली। इसको पंगता मानते हो कि नहीं मानते मोमिन साहब? उससे बड़ी पंगता बता दी मैंने आपको। सर सुन तो लीजिए, अब आपने बता दी ना, आपने बताइए ना ये। अब मुझे सर ये बताइए, इसमें अपंगता कहाँ से हो गई? वहां एक दूसरी तरफ लोग ईश्वर मान रहे हैं, उसको ईश्वर किसने कहा? भगवान मान रहा है। किसने कहा? कुत्ते को, किसने कहा? कुत्ते को, किसने कहा? एक कुत्ते मिनट, को। किसने कहा कुत्ता ईश्वर है? किसने कहा? मुझे इसका रेफरेंस दे दो, किसने कुत्ते को ईश्वर माना हो? क्या क्या एक इलाफ, क्या समझ के, क्या समझ के, एक सुनिए सुनिए सुनिए, अबे क्या समझ के मान रहे, क्या नहीं, एक मिनट नहीं, हाँ, वो बाद में करेंगे। हाँ। क्या समझ के मान रहे? तुमने कहा कि ईश्वर मान रहे, किसी ने उसको ईश्वर माना हो, इसका प्रूफ दे दो मुझे। सर किसके आगे झुकना चाहिए? ईश्वर के आगे ना, तो वो कुत्ते के अबे आगे भाई झुका रहे दूसरी थे, बात तो मत क्या कर, समझ के? उस कुत्ते को नहीं 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 नहीं, उस तुमने जो दावा किया है उसका मुझे तुमसे हाँ। प्रूफ चाहिए। लोगों ने उसको ईश्वर माना, हाँ। इसका तुम प्रूफ दो मुझे। भगवान समझ के, ईश्वर समझ के नहीं मान रहे थे उसको, सर नहीं झुका रहे थे उसके पैरों में? प्रूफ दो, क्या समझ के झुका? क्या झुका? अरे क्या समझ के? अरे भाई क्या प्रूफ समझ के? दो। ओए क्या ओ प्रूफ डंगर, दूं? क्या? ओ डंगर, मैं प्रूफ मांग रहा हूँ। जब तुम कोई दावा करोगे ना तो उस दावे का प्रूफ तुमको देना पड़ेगा। तुम मांगा मेरे से प्रूफ, मैं अभी तुम्हें हदीस खोल करके दिखाता हूँ हजरत याफूर की। तुम उस तरीके से, तुमने कहा कि उसको ईश्वर मान रहे थे, तुम इसका मुझे प्रूफ दो। गिव मी द। लोग क्या मान रहे थे? उसके अंदर भगवान आ गए हैं, यही मान रहे थे ना? मुझे उसके क्या अंदर पता भगवान लोग ने, क्या मान भगवान रहे थे, मुझे लोगों ने नहीं बताया। तुझे बताया हो तो तू मुझे बता दे, दिखा दे वो कैसा वीडियो। प्रूफ चाहिए? कैसा प्रूफ चाहिए? कैसा प्रूफ चाहिए? लोग कह रहे हो कि ये ईश्वर है इसलिए हम इसकी पूजा कर रहे हैं, ऐसा प्रूफ दे दो मुझे। उसको भगवान नहीं मान रहे थे कि उसके अंदर भगवान आ गए? नहीं मान रहे थे लोग? प्रूफ, प्रूफ। अरे भाई चैनलों पे पड़ा हुआ है, प्रूफ क्या? ये मानने के लिए मुझे प्रूफ चाहिए कि लोग उसको भगवान ईश्वर मान रहे थे, ये मानने के लिए प्रूफ चाहिए। तुम मुझे वो प्रूफ दे दो। ला, मैंने तुम्हें जो अच्छा, बताया है वो तुम्हें मैंने हदीस से और रिवायत से बताया। तुम सुनो, मुझे किसी सुनो, वेद से, किसी शास्त्र से, किसी गीता से ये साबित करो कि उस कुत्ते को भगवान मान रहे थे लोग। साबित करो। न्यूज चैनल वालों को तो मानोगे ना कि लोग क्या मान रहे थे? लोगों ने, अबे डंगर, एक इंसान गलत हो सकता है, गलत काम कर सकता है, और मैंने कह दिया कि भाई ये दिमागी अपंगता है। अगर आप किसी को भी ऐसे पूछना शुरू कर दो, ये गलत है। हालांकि सनातन के अंदर पूरी प्रकृति की पूजा होती है। हम जीवों में भी ईश्वर का वास मानते हैं, हम पेड़ पौधों में भी मानते हैं, हवा में मानते हैं, पानी में मानते हैं, बादल में मानते हैं, सूरज में मानते हैं, चांद में मानते हैं। हम सबको ईश्वर की रचना मानते हैं, सबको समान मानते हैं। तो वो किसको किस लिए जो है उसकी पूजा कर रहे हैं, किस लिए उसको मान रहे हैं, वो एक अलग चीज है। मगर तुम मुझे जो बता रहे हो वो लोगों का कर्म है, लोगों का एक्ट है, और इससे कोई धर्म गलत नहीं होता, लोग गलत हो जाते हैं। तुम्हारे यहां जो बरेली कब्र पूजक हैं, जो कब्र पूजते हैं, कब्र पे जाकर के फातिहा पढ़ करके उनसे मांगते हैं मरे हुए लोगों से, वो सही है?
नहीं है ना वो सही तुम्हारे इस्लाम के मुताबिक, फिर भी लोग कर रहे हैं ना मुसलमान। लेकिन उसके लिए मैं इस्लाम को तो दोष नहीं दे सकता ना, क्योंकि इस्लाम में वो चीज गलत है, इस्लाम में वो चीज मना है, फिर भी लोग कर रहे हैं तो वो उनकी गलती है। तो तुम चंद लोगों का कोई एक्ट उठा करके मुझसे अगर ये पूछोगे सनातन गलत है, तो ये तुम्हारी मूर्खता है। तुम मुझे इसके बाद ये एग्जाम्पल दे देना कि मंदिरों के अंदर बलि दी जाती है, जीवों की हत्या की जाती है, वो डेफिनेटली हिंदू ही लोग होते हैं जो करते हैं, पर मैं कहता हूं वो गलत है, क्योंकि जीव हत्या सनातन में पाप मानी गई है, और उसके बाद कोई मंदिरों में जाकर के ये कर रहा है तो वो गलत है। मगर उससे धर्म गलत नहीं होता। तुम्हारे मुल्ला आए दिन रोज मदरसों के अंदर बच्चों की तशरीफ मारते हैं, तुम्हारे इस्लाम में तो हराम है ना वो काम। तो मैं मुल्ला की बच्चों की करने पर तुम्हारे इस्लाम को, तुम्हारे अल्लाह को, तुम्हारे मोहम्मद को गलत नहीं बोलता ना। तो तुम कैसे कर सकते हो फिर ये? मुझसे तो बात अगर तुम्हें करनी है, बैसाखी लेनी है, तो तुम मेरे साथ रेफरेंस में बात करोगे, तुम मेरे साथ ये डंगरबाजी नहीं करोगे। जैसे मैं तुम्हें रेफरेंस देकर के बात करता हूं कुरान और हदीस से, तो मेरे साथ तो वैसी कोई बात करो डंगर, ऐसी बात मत करो हवा हवाई वाली। ये आता है एक चूतिया, आकर के प्रोपेगेंडा करता है, बदतमीजियां करते, इधर उधर जाता है, बैसाखी लेता है, और जब मैं इसको पेल देता हूं तो भाग जाता है बेशरम आदमी। कैसा जलील आदमी है यार ये, इसकी कोई औकात ही नहीं है। रोज आकर के इसको अपनी मां बहन करानी है, इसी तरह के टॉपिक पे बात करनी, इधर उधर जाना है, इसको इस्लाम पे बात करनी ही नहीं को। और जब मैं इसको बजा देता हूं रख करके, फिर ये भाग जाता है भगोड़ा। अबे तू भागता क्यों है? आकर के बैठकर बात करना। और देखो मैं मुसलमानों ब्लस्फेमी नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इसको गालियां दे रहा हूं, आपके प्रॉफिट को, आपके इस्लाम को, आपके दीन को मैं गालियां नहीं दे रहा, उस पर मैं सिर्फ बात करता हूं। पर इन जैसे को मैं गांड पे लाठी मारता हूं और ये भाग जाते हैं। ये हाल है साहब इनका। इस तरीके से इस्लाम को कहता है कि जी दूसरों को दिमागी अपंग साबित करूंगा तो हम दिमागी अपंग नहीं रहेंगे। अबे अगर एक डाकू दूसरे को चोर साबित कर देगा तो इससे वो डाकू ही रहेगा, वो साध नहीं हो जाएगा, डाकू डाकू ही रहेगा, चाहे दूसरा चोर साबित हो जाए। खैर ये डंगर वापस आया है, भाग गया था। भाई तू एक बात बता, तू बीच में भाग क्यों जाता है? बात पूरी करके जाया करना मोमिन। लेकिन अब तेरे ऊपर करना पड़ेगा ना हगना वो सब। अरे अब वो सोचना तो तेरा तेरे पड़ेगा। रसूल, वो तो तेरे रसूल अल्लाह ने कर दिया तेरे ऊपर। तू आज तू तक पिछली स्ट्रीम में बोला था रसूल अल्लाह की टट्टी भी खा लेगा। ब्लास्फेमी करूं फिर मैं? ये ब्लास्फेमी है? रसूल अल्लाह की टट्टी, रसूल अल्लाह की फुजलात मुबारक पाक हैं, तू कह रहा था तो अच्छा, खा लेगा। राम की भी पाक है, फिर तू खा ले। राम का भी पाक नहीं है, हम तू खा हम ले, पता ना। हम तो नहीं मानते, हम बिल्कुल नहीं मानते, ये तो तुम मानते हो। अरे तुम गोबर खा ले रहे हो, मूत पी ले रहे हो, तो राम का खाने में क्या दिक्कत अबे है? भाई तो मुंह तो तुम भी पीते हो, वो भी ऊंट का, तुम्हारे रसूल अल्लाह ने दवाई के तौर पे बताया तुमको। तुम तो गोबर खा रहे हो, गोबर निकला हुआ तुम्हारे ताजा ताजा। स्कॉलर सुनो, तुम्हारे स्कॉलर ये कहते हैं कि जिन जानवरों का गोश्त खाना हलाल है उनका गोबर और उनका पेशाब भी हलाल। तुम ओजड़ी तक खा जाते हो गोबर वाली, तुम अरे भाई बताओगे तुम हमें तो बैठ करके? निकाल नहीं नहीं, के तुम्हारा उसको मुंह, अबे तुम्हारा मुंह नहीं है, तुम्हारा मुंह ही नहीं है ओजड़ी तो बोलने का। जो खुद गोबर की ओजड़ी खा जाते हो, जो अरे पेशाब पी जाते हो, बीट खा जाते हो, रसूल अल्लाह के फुजलात मुबारक खाना तुम शरफ की बात समझते हो। तुम्हारा मुंह नहीं है पेशाब पे बोलने का, जिनके रसूल अल्लाह ने खुद कहा उठने का मूत पियो, और तुम पीते हो, तो तुम मत बोलो। तुम्हारा मुंह तो बल्कि फिर भी नहीं है भाई, क्योंकि तुम तो ताजा ताजा खा रहे हो। एक मिनट, तुमने हमको खाते हुए देखा है? अरे यार, मतलब तुम लोग बेवकूफ हो देखा क्या? है क्या? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो, देखा है या नहीं देखा है तुमने नहीं हमें? खा रहे हो, नहीं खा रहे हो तुम लोग। अरे मैं तुम लोग पूछ रहा हूँ, मैंने तुमने बोला, देखा है क्या? देखा है क्या तुम लोग तुमने? बोला, तुम लोग बोला है, तुम लोग में बहुत सारे लोग अबे हैं और तुम तुम्हें भी लोग, पता है अबे कौन खा तुम रहा है। लोग, अबे तुम लोग तो मदरसे में बच्चों की भी मारते हो। वो तो हम तुम भी करते हैं क्या मारते हो ऐसा? ना। वो नहीं तो हम तुम नहीं भी मारते, हो तुम्हें। हम बिल्कुल नहीं मारते। वो तो तुम्हारा काम है, तुम्हारे मुल्लाओं का काम है। भाई हम मदरसे नहीं जाते ही नहीं है, तो हम कहीं क्यों अरे मारेंगे वहां तो मदरसे के जाते हो ना, बच्चों दूसरी जगह तो जाते हो ना, कलयुग वहां ओए तो डंगर, जाते हो ना। ओए डंगर सुन, को वहां तेरे तो ऐसा कोई मजहब, सिस्टम ही तेरे नहीं है मजहब भाई। इस्लाम पे हम लोग लानत भेज रहे हैं, तेरे मजहब इस्लाम को हम जलील कर रहे हैं। तेरे पिछवाड़े में अगर दम है तो तू उसको सही साबित करके दिखा। दिस इज द पॉइंट। इस्लाम पे बात। लानत तो मैं भी भेज रहा हूँ हिंदू धर्म पे, तू सही साबित कर दे उसको। तू रात दिन भेज, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अच्छा तू उसका बता तो कि जवाब मैं दे अगर दो, इस्लाम को जलील करूं, इस्लाम पे लानत उसका भेजूं, जवाब तो तुझे दे फर्क दो, पड़ता है कि नहीं पड़ता? उसका जवाब तो दे दो जो। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं अगर मैं इस्लाम पे रात दिन लानत भेज रहा हूं तो तुझे इस्लाम पे लानत भेजने से मेरे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? बस ये बता। मुझे क्या फर्क पड़ेगा, भेजता दे। तो दफाओ, फिर क्यों आया फिर यहाँ? तेरी बजाने। तो अपनी बजवा लिया। अरे कहाँ, तेरी तुझसे खुद जवाब की ही बज कब गई। दिया गया उसका? तेरी अबे तेरी अबे जवाब, कुत्ते वाला जवाब तो भी कहाँ तुझे दिया ऐसा गया दे तुझसे? दिया मैंने, जवाब तुझे ऐसा दे दिया कि तू लाजवाब हो गया, अब तेरे पास कोई जवाब ही नहीं है। अच्छा अच्छा, गधा गधा बात कर सकता है, गधा बात कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, रसूल अल्लाह से याकुर याकूर ने करी नहीं। हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ, कर सकता है नहीं?
हाँ बिल्कुल कर सकता है रसूलुल्लाह तो से बात, तू कैसे नहीं इसमें कर सकता? इलॉजिकल क्या है, इसमें इलॉजिकल क्या है फिर? इसमें इलॉजिकल ये है कि सिर्फ रसूल से बात कर सकता है, तुझसे मुझसे बात नहीं कर सकता। अरे तो गधा तो आसमान में उड़ करके 7वें आसमान पे भी आ सकता है, तू सिर्फ बात करने की बात अरे कर रहा है, पर अरे रसूलुल्लाह गधा के तो साथ। सिर्फ गधा वो सिर्फ कोई गधे भी, से ही बात कर सकता है। अरे वो बात ठीक है, लेकिन इलॉजिकल तो नहीं है ना, इलॉजिकल तो साबित नहीं हो रहा ना, लेकिन कुत्ते वाला तो पूरा इलॉजिकल, इलॉजिकल साबित हो रहा है। कुत्ते अच्छा वाला अगर तो एक पूरा आदमी इलॉजिकल साबित अपने हो रहा है। बाप के, एक आदमी अगर अपने बाप के मरने के 4 साल बाद पैदा हो रहा है, तो ये लॉजिकल है इलॉजिकल है? क्यों गधे वाला खत्म हो गया क्या मसाला? अरे तो वो तो तूने स्टार्ट किया था, मैंने तो स्टार्ट किया ही नहीं। मैं तो ये पूछ रहा हूं गधे कि वाला, अगर एक गधे वाला आदमी जवाब अपने मैं बाप के गधे मरने वाला, के, नहीं ना, एक आदमी अपने बाप के मरने के 4 साल बाद पैदा हो रहा है, ये लॉजिकल है कि इलॉजिकल है? बस तू इसका जवाब गधे दे। वाला जवाब मिल गया तुम्हें? नहीं। नहीं मुझे नहीं मिला, तुझे मिल गया। अब अगले आगे चल। अरे चोमू तो फिर क्यों भाग रहा है उससे? अबे चोमू तो तेरा रसूलुल्लाह था, देख मुझसे गुस्ताखी तो तू करवाता है आकर के यहाँ। चोमू पता है किसको बोलते हैं? चोमू बोलते हैं बेवकूफ को। बेवकूफ तेरा रसूल था, वरना इतनी बेवकूफी भरी बातें थोड़ा ना करता अगर बेवकूफ ना होता। तू मुझे बता दे, 4 साल बाद पैदा होने वाले रसूल अल्लाह अब्दुल्ला के औलाद हैं, ये लॉजिकल है क्या तेरे लिए? गधे वाला खत्म हो गया मसाला, ये बता इसका। तुम लॉजिक की बात मत क्या करो बे, तुम्हारा तो दीन ही पूरा का पूरा इलॉजिकल है डंगरो। चल जा, दफा हो जा, निकल जा, पतली गली से निकल।